तो लाइबिलिटीज मैंने आपको बताया दो टाइप की होती हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल लाइबिलिटी को तो बोल दिया कैपिटल। तो अब जो भी लाइबिलिटीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो वो लाइबिलिटीज जो हमने बाहर वालों को पैसे देने हैं, अमाउंट विच द बिजनेस एंटिटी ओज टू आउटसाइडर्स, जो हमने बाहर वालों के पैसे देने हैं वो हमारी लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती है। इंटरनल लाइबिलिटी को तो हम क्या टर्म दे रहे हैं, कैपिटल। बोलो सर। फिर जो कंपनी जो रेवेन्यू गेन जनरेट कर रही है तो फिर उस पर टैक्स जाता है, फिर वो कंपनी की साइड से पे होता है फिर ओनर की साइड से? वेरी गुड क्वेश्चन। इट डिपेंड्स कि टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सोल प्रोप्राइटर अगर है तो प्रोप्राइटरशिप ओनर के अकाउंट से जाता है, मतलब बेसिकली वो उसका पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है। अगर सिंगल ओनर है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो वो जो टैक्स पे कर रहा है उसका पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है। अगर कंपनी है तो वो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, वो कंपनी की बुक्स में दिखाया जाता है। ओके तो इट सर। डिपेंड्स ऑन द बिजनेस और टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सर ये भी लायबिलिटी में काउंट होगा ना? नो, लाइबिलिटी वो तो गवर्नमेंट को हमने पैसे देने हैं ना। यस सर। अगर टैक्स ड्यू हो गया और नहीं दिया तब वो कंपनी लाइबिलिटीज में दिखाती है। प्रोप्राइटरशिप में तो ओनर को देना है, कंपनी अपने बुक्स में उसको लाइबिलिटी नहीं दिखाती। ओनर का पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है, क्योंकि जो सारी इनकम है वो सारी की सारी हम ओनर को तो दे रहे हैं। सिंगल ओनर है ना, तो जितना भी प्रॉफिट है वो प्रोप्राइटर ले जाता है, कह रहा है भाई साहब आप टैक्स आप पे कर लेना। सर एक मेरे को भी डाउट है सर। बोलो सर, अगर हमने कंपनी में इन्वेस्ट करा और तो वो कंपनी के लिए लायबिलिटी, लेकिन हमारे लिए वो एसेट होगी ना? आप अपनी अगर बुक्स बना रहे हो तो आपके हिसाब से जो बुक्स हम बना रहे हैं वो हम कंपनी की बना रहे होंगे या इंडिविजुअल्स की? सर कंपनी की बना रहे तो सर कंपनी की बुक्स में वो लायबिलिटी लिखी जाएगी ना? बिल्कुल सही, क्योंकि उन्होंने आपको पैसे वापस करने। ओके सर। एक एक करके, एक एक। आपका डाउट क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। सर समझ आ गया सर। समझ आ गया बिना पूछे? वेरी गुड, ये वाले अच्छे डाउट्स होते हैं। तो लाइबिलिटीज इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल लाइबिलिटी कैपिटल, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब ध्यान से देखना, जैसे एसेट्स दो टाइप के थे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, लाइबिलिटीज भी दो तरीके की होती हैं, नॉन करंट या करंट। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दो टाइप की होती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। क्या बताया मैंने आपको? लाइबिलिटीज जो आपने पैसे बाहर वालों के देने। अब हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं। इंटरनल लाइबिलिटी तो कैपिटल हो गई, वो तो हो गई अलग। अब लाइबिलिटीज, क्लेम्स ऑफ अकाउंट्स, क्लेम्स ऑफ अमाउंट्स अगेंस्ट द बिजनेस एंटिटी। लोगों ने बिजनेस से पैसे लेने हैं। लाइबिलिटीज मीन द अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, जो बिजनेस वालों ने पैसे देने हैं। लाइबिलिटीज, उन्होंने पैसे देने हैं कंपनी ने। लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर्स और द प्रोप्राइटर्स और द पार्टनर्स, इट इज एन इंटरनल लाइबिलिटी, इट इज कैपिटल। ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स, जो बाहर वालों के पैसे देने हैं, वो होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी की बात करेंगे, कैपिटल हो चुकी है अलग। एक्सटर्नल लाइबिलिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। आपने किसी से कोई सामान खरीदा, उधार पे क्रेडिट पे खरीदा, अभी पैसे नहीं दिए। आपने किसी से कोई सर्विस अवेल करी, सर्विस अवेल कर ली, टेलीफोन का बिल आ गया, 1 महीना यूज करा, 2 महीना यूज करा, अभी पैसे नहीं दिए, लाइबिलिटी है आपकी। तो बैंक से लोन लिया हुआ है, वो लाइबिलिटी है आपकी। अब ध्यान से देखना, लाइबिलिटी का मीनिंग क्लियर है? जो हमने पैसे देने हैं बाहर वालों के, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। यस सर। ठीक है। अब अगर वो पेमेंट करने के लिए आपके पास 1 साल से कम का टाइम है कि 1 साल के अंदर अंदर ये अमाउंट क्लियर करना है, तो वो आपकी करंट लाइबिलिटी होती है। अगर उसको पे करने के लिए आपके पास 1 साल से ज्यादा का टाइम है, कह रहा है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, एनी पीरियड मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा का टाइम है आपके पास, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। मैंने अगर बैंक से लोन बोरो किया हुआ है 10 साल का, तो वो मेरी करंट लाइबिलिटी होगी या नॉन करंट लाइबिलिटी? सब करंट। करंट। नॉन करंट। एक सेकेंड, करंट या नॉन करंट? नॉन करंट।
On current. करेक्ट, नॉन करेंट, क्योंकि आई हैव मोर देन 1 year टू पे द लायबिलिटी। बट सर ईएमआई तो मंथली आएगी। अरे वही तो। टोटल लोन खत्म करने के लिए तो आपके पास 1 साल से ज्यादा का टाइम है, तो वो नॉन करेंट लायबिलिटीज की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर मैंने किसी शॉप से क्रेडिट पे सामान लिया, उसने बोला कोई बात नहीं आप दे देना कभी भी 3 महीने के अंदर अंदर, आउट पेमेंट ड्यू अभी नहीं करी मैंने, मेरी लायबिलिटी है, करेंट या नॉन करेंट? करंट Current लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी पे करने के लिए अगर आपके पास 1 साल से ज्यादा का टाइम है तो वो नॉन करेंट लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी पे करने के लिए अगर 1 साल से कम का टाइम है तो करेंट लायबिलिटी होती है। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज पेएबल आफ्टर 12 मंथ्स, 1 साल से ज्यादा का टाइम है इनको पे ऑफ करने के लिए, तो नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी व्हिच इज पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 months from the end of the accounting period. Example of non-current liabilities, long-term loans, debentures. ये debentures क्या होते हैं? It is, आपके लिए सिर्फ इतनी सी बात बतानी चाहिए, it is a source of long-term finance for a company. कंपनी को अगर पैसे रेज करने हैं तो वो शेयर्स इशू कर सकती है, डिबेंचर्स इशू कर सकती है, तो इट इज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। नॉर्मली 5 साल, 7 साल, 10 साल ये टेन्योर होता है। आप लोगों से पैसे ले रहे हो, उनको इंटरेस्ट दोगे, फिक्स्ड इंटरेस्ट दोगे, तो वो गए डिबेंचर्स। तो बैंक से लोन ले रहे हो तो बैंक लोन लॉन्ग टर्म। इंडिविजुअल पब्लिक को कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है तो वो बस एक टाइप ऑफ लोन बोरो कर रही है पब्लिक से, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ कंपनी। कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। नॉन करेंट लायबिलिटीज के एग्जांपल्स, करंट लायबिलिटीज पेएबल विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। जब भी आपकी बैलेंस शीट क्लोजिंग है, 31 मार्च 2021 है, तो 1 साल के अंदर अंदर जो आपने पेमेंट्स क्लियर करनी है वो आपकी करंट लायबिलिटीज है। तो करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी व्हिच इज पेएबल विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। एग्जाम्पल ऑफ करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स। डेटर्स कौन थे? डेटर्स थे पीपल हु ओ अस मनी, हमने उनको क्रेडिट पे सामान बेचा था, हमने उनसे पैसे लेने हैं, तो वो हमारे एसेट्स थे। अब अगर मैंने किसी से क्रेडिट पे सामान खरीदा, मैं बिजनेस एंटिटी हूं, मैंने किसी से क्रेडिट पे सामान खरीदा, तो मुझे अभी उनके पैसे देने हैं। मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी? लायबिलिटी। मेरे लिए वो लायबिलिटी है। करेक्ट। करंट या नॉन करंट? Current. करंट लायबिलिटी। तो क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, हम किसी से सामान खरीद रहे हैं क्रेडिट पे, तो 1 साल के अंदर अंदर पैसे नॉर्मली देने होते हैं, अनलेस हमारा एग्रीमेंट था कि दे देंगे 3 साल में, कोई टेंशन थोड़ी ना लाइफ में। तो क्रेडिटर्स कौन हुए? ध्यान से देखना, people to whom we owe money on account of credit purchases, on account of credit purchases, people or business entities to whom we owe money। हम बिजनेस हैं, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमने किसी से क्रेडिट पे सामान खरीदा, मैंने एलेक्स से क्रेडिट पे सामान खरीदा, तो मेरी बुक्स में आ रहा होगा एलेक्स के नाम से क्रेडिटर्स की लिस्ट में कि मैंने इसके 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, वट एवर द अमाउंट ड्यू, वो आ रहा होगा। तो क्रेडिटर्स कौन है? जिनसे मैंने क्रेडिट पे सामान खरीदा है, मैंने उनके पैसे अभी देने हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ करंट लायबिलिटीज, ये टर्म्स अलग से अभी दोबारा आएंगी। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, जैसे बिल्स रिसीवेबल था, एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, आपने किसी से पैसे लेने थे, यहाँ पे एडिशनल कि मैंने किसी से क्रेडिट पे सामान खरीदा, मैंने उसको पैसे देने हैं, उसने बोला कि मैं एक बिल बना के भेज रहा हूं, इस पे साइन कर देना कि आप मुझे 3 महीने के अंदर अंदर पैसे दे दोगे। अब पैसे मैंने देने हैं, तो मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी? लायबिलिटी। तो बिल्स रिसीवेबल आपके लिए करंट एसेट होता है, बिल्स पेएबल आपके लिए करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि आपने पैसे देने हैं।
शॉर्ट टर्म लोन्स, आपने लोन बोरो किया फॉर अ पीरियड लेस देन 12 मंथ्स। और एग्जांपल बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। अगर मैंने 2 महीने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली, फॉर एग्जांपल अप्रैल और मई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली, उसके बाद बिल आता है, यस और नो? यस सर। अब बिल आ गया, ड्यू डेट निकल चुकी है, मैं पे नहीं करा, अच्छा याद आया आज लास्ट डेट है, तो ड्यू डेट लेटेस्ट अज्यूम निकल चुकी है और मैंने अभी पे नहीं करा, तो क्या मेरी लायबिलिटी है? यस सर। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड, करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है? सर करंट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटीज हमारे क्या है? क्लेम्स ऑफ अमाउंट्स अगेंस्ट द बिजनेस एंटिटी, हमसे लोगों ने पैसे लेने हैं तो वो हमारी लायबिलिटीज है। ओनर ने लेने हैं, इंटरनल लायबिलिटी है, कैपिटल अलग टर्म। बाहर वालों ने लेने हैं, नॉन करंट और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। बाहर वालों ने लेने हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज 2 टाइप की होती हैं, करंट लायबिलिटीज पेएबल इन मोर देन 12 मंथ्स, 1 साल से ज्यादा में पे करेंगे इनको, पेएबल इन लेस देन 12 मंथ्स, 1 साल से अंदर अंदर क्लियर करनी है। नॉन करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल्स क्या दिए आप? लॉन्ग टर्म लोन्स, बैंक से जो भी हम लोन्स बोरो करते हैं वो नॉर्मली लॉन्ग टर्म ही होते हैं। एक और एग्जांपल हमने सीखा था डिबेंचर्स, इट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस बट ओनली फॉर कंपनीज, सोल प्रोप्राइटरशिप डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती। करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल्स क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, और एक एग्जांपल आपको कराया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आराम से ध्यान से नोट्स बनाएंगे। अभी हमने 3 टर्म्स कर लिए हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल।